रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 जिसका नाम है वर्ण विचार, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 2 का एक भाग स्वर वर्ण के भेद, जो स्वर है उसका एक भेद पढ़ा था। आज हम वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन पढ़ेंगे। वर्ण का दूसरा भेद कौन सा होता है? व्यंजन, वह पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वह व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वह व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों सहित ये संख्या में 39 हैं। संयुक्त व्यंजन को मिलाकर यह संख्या में 39 होते हैं। व्यंजन के भेद क्या क्या होते हैं? पहले हमने स्वर के भेद पढ़े थे, अब हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी न किसी आंतरिक भाग का स्पर्श करके आती है। ऐसे व्यंजन जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु मुख के किसी न किसी आंतरिक भाग का, अंदर कोई भी भाग है उसका स्पर्श करके आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ण। चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, न्या। टा वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म यह व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वह स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग से टकराकर ऊष्मा या गर्मी प्रदान करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह कौन से होते हैं? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय वायु जो है वह मुख के किसी भी भाग से टकराकर गर्मी पैदा करती है, तो वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। स, श, सा और ह। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मेल जो होता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। यह संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। यह किन किन व्यंजन को मिलाकर बने हैं? छ मिलाकर बना है, क और श को मिलाकर बना है। इसके कुछ शब्द हैं: अक्षर, क्षमा
और कक्षा। त्रा मिलाकर बना है त और रा को। इसके शब्द हैं पत्र, चित्र, नक्षत्र। ज्ञा जो है वह मिला है जा और न्या को मिलाकर। इसके कुछ शब्द हैं ज्ञानी, अज्ञात। श्रमिक जो है वह मिलाकर बना है श और रा वर्ण को। इसके कुछ शब्द हैं परिश्रम और श्रमिक। इनका प्रयोग तत्सम या कह सकते हैं संस्कृत शब्दों में ही होता है। द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन या वर्ण दो बार आता है, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उससे बना व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे बच्चा, इसमें च प्लस च दो बार मिला है, इसलिए च द्वितीय व्यंजन है। इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। पक्का, कुत्ता, पत्ता। यह इसमें क्या है? दो व्यंजन मिलकर आए हैं, एक साथ आए हैं, इसलिए यह द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। जो हम वर्ण बोलते हैं उनका उच्चारण का कौन सा स्थान होता है, या हम कह सकते हैं जो वर्ण हम बोलते हैं उनको हमारे मुख से कहाँ से वह ध्वनि आती है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जब हम बोलते हैं, मुख से अपने बोलते हैं, जिस वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, जिस भाग से हमारे मुख के जिस भाग से वह ध्वनि निकलती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। बच्चों, हम वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तथा नासिका से करते हैं। हम इनका उच्चारण किस किस से करते हैं? कंठ से करते हैं। कंठ मीन्स गला। तालु जो आपके जीभ के ऊपर होता है वह तालु। मूर्धा यानी जो हमारी जीभा के सामने लचीला हिस्सा होता है वह मूर्धा कहलाता है। ओष्ठ यानी हम होठों से जो उच्चारण करते हैं, दंत दांतों के द्वारा, और नासिका नाक से। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर तथा व्यंजनों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, एक बार देख लेते हैं। उच्चारण स्थान, स्वर और व्यंजन किस प्रकार जब हम उच्चारण करते हैं, स्वर हो या व्यंजन, वो हमें किस स्थान से उच्चारण किया जाता है। उस उच्चारण स्थान जो है वो अ और आ का जो उच्चारण है वह कंठ से किया जाता है, और व्यंजन में क, ख, ग, घ, ण और हा यह हम कंठ से उच्चारण करते हैं। स्वर में ई और ई, और व्यंजन में च, छ, ज, झ, न्य, य और श यह हम तालु से उच्चारण करते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। स्वर में रि और व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श यह उच्चारण स्थान इनका जो है वह मूर्धा है। दंत से, दांत से जो हम उच्चारण करते हैं वह स्वर का कोई स्वर ऐसा नहीं है जो हम दंत से उच्चारण करते हैं। इसमें व्यंजन है त, थ, द, ध, न, ल, श। यह जो है वह हम उच्चारण इनका दंत की सहायता से करते हैं। ओष्ठ उच्चारण, इनमें स्वर जो है वह उ और ऊ है, और इनका व्यंजन में कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म। इसमें जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे ओष्ठ से हो रहा है, ये मतलब होठ से हो रहा है। नासिका,
नासिका का जो उच्चारण करते हैं उसका स्वर है अंग और ढ, न्य, ण, न, म। यह हम नाक से इसका उच्चारण कर रहे हैं। कंठ और तालु से एक साथ जब हम उच्चारण करते हैं, कंठ और तालु टकराता है, इसमें कौन सा स्वर है? वह ए और ए। और कंठोष्ठ, कंठ और ओठ मिलाकर जो स्वर हम बोलते हैं उसमें कंठ और होठ हमारे टकराते हैं, वह है ओ और ओ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का जो व्यंजन है वह है व। वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन क्या होता है? वर्णों का परस्पर मेल वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण को जब परस्पर मेल जोल मिलाया जाता है तो वह वर्ण संयोजन कहलाता है। हम जानते हैं कि स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर के बिना हम कोई भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। स्वर रहित जो स्वर के बिना व्यंजन होते हैं उसमें हम स्वर के नीचे हलंत लगाते हैं। घुंडी वाले व्यंजनों क, फ आदि को स्वर रहित रूप से लिखते समय उनकी घुंडी हटा दी जाती है। जैसे क, फ जब हम इनको लिखते हैं तो जब हम इन्हें स्वर रहित लिखते हैं तो हम इनकी जो घुंडी है वह हटा देते हैं। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, जिन व्यंजन के अंत में खड़ी पाई यानी पीछे डंडा होता है, उनको स्वर रहित रूप में लिखते समय उनकी पाई हटा देते हैं। और जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनका हम क्या करते हैं? उन्हें आधा बनाने के लिए हम उनकी जो पाई है, खड़ी पाई जो पीछे एक डंडा है, वह हटाकर उन्हें आधा व्यंजन बना देते हैं। जैसे प, अगर हमें प का आधा बनाना है तो हम उसकी जो पीछे पाई है, खड़ी पाई जो बनी हुई है, उसे हटा देंगे। ऐसे ही माँ, माँ में जो पीछे डंडा है, खड़ी पाई जो है वह हटा देते हैं तो वह आधा व्यंजन बन जाता है। इसके कुछ शब्द हैं, जैसे आधा पा का शब्द अगर हम बनाते हैं तो प्यार, और आधा माँ से हम कोई शब्द बनाते हैं तो म्यान। अन्य व्यंजनों जैसे ढ, छ, ट, ठ, ड, ध, दा और हा को स्वर रहित रूप में लिखते समय उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जब हम इन व्यंजन को लिखते हैं, आधा लिखते हैं, तो इनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वह व्यंजन आधा है। जैसे हमें टा का लिखना होता है तो हम उसमें टा में हलंत लगा देते हैं। आधा टा जो हमें बनाना होता है, दर्शाना होता है, तो हम उसमें हलंत लगा देते हैं। जैसे छुट्टी। ऐसे ही दा का अगर हमें आधा लिखना है तो हम उसमें नीचे हलंत लगा देते हैं। इससे विद्या। रा व्यंजन के विभिन्न रूप। रा व्यंजन के विभिन्न रूप किस प्रकार होते हैं? रा वर्ण का मूल रूप में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? जैसे रा वर्ण हम मूल रूप में प्रयोग करते हैं तो राम, राघव, आराम आदि ऐसे शब्द हमें प्राप्त होते हैं। स्वर रहित जो हम स्वर रहित का रा का प्रयोग करते हैं तो उसे रेफ कहलाता है। वह उसका प्रयोग हम ऊपर रा दर्शाते हैं। यह अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जो अपने से आगे जो वर्ण आता है उस पर लगाया जाता है। जैसे कर्म, तो इसमें जो है वह माँ से पहले रा का उच्चारण हो रहा है तो हम माँ पर इसका रेफ बना देते हैं। ऐसे ही सर्द, तो जो रा उच्चारण हो रहा है वह दा से पहले हो रहा है तो हम इसे आधा बनाने के लिए इसे ऊपर दर्शा देते हैं, व्यंजन के ऊपर। जब रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसके पैर में लगाकर पदेन कहलाता है। जब रा से पहले वाला व्यंजन
स्वर रहित होता है। रा से पहले अगर हम व्यंजन लिखते हैं तो वह स्वर रहित हो तो हम उसके पैर पर एक पदेन लगा देते हैं, एक तिरछा डंडा लगा देते हैं। जैसे प्रेम, समुद्र, इसमें हमने क्या किया है, पा पे नीचे एक तिरछी रेखा बनाई है, पदेन जिसे बोलते हैं। यदि स्वर रहित रा से पहले टा, ठा, ठा या डा आते हैं तो रा का प्रयोग इस रूप में किया जाता है। यदि स्वर रहित अगर हम होते हैं, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जैसे जो गोल होते हैं, टा है, ठा है, डा है, ढा है, यह नीचे से गोल होते हैं, तो हम इसके पैर पे ना तिरछी रेखा ना बनाकर उसके नीचे दो तिरछी रेखा बना देते हैं अपोजिट साइड से, एक इस साइड और एक उस साइड। इसके कुछ शब्द हैं जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रेन। इस तरह से इसमें हम नीचे दो हलंत टाइप लगा देते हैं। शा के साथ रा आने पर श्र तथा सा के साथ रा आने पर श्र बन जाता है। जैसे श्रम, स्रोत। इसके अलावा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, स्वर तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्वर और व्यंजन को अगर हम अलग अलग लिखते हैं या उसके टुकड़े कर देते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्वान, विद्वान शब्द के अगर हम टुकड़े करते हैं तो व, ई, द, व, आ, न, आ, इसे मिलाकर बनता है विद्वान। ऐसे ही सम्मान शब्द के अगर हम टुकड़े करते हैं तो स, अ, म, आ, न, अ मिलाकर बनता है सम्मान। जादूगर, जादूगर शब्द के यदि हम टुकड़े करते हैं तो ज, आ, द, उ, ग, अ, र, अ मिलाकर बनता है जादूगर। इस प्रकार अगर हम वर्ण के जो हम शब्द है उसके और व्यंजन के अलग अलग करके लिखते हैं, उनको अलग अलग करके लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके कुछ और उदाहरण हैं, उच्चारण, लोकप्रिय, कृपालु, ट्रेन, परिश्रम। इसके आप उदाहरण देख सकते हैं। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? समय के साथ साथ कुछ दूसरी भाषाओं के वर्णों का प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा है। इन वर्णों को आगत ध्वनियाँ या ग्रहित वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, ख, ज, फ। ऐसी ही ध्वनियों या वर्ण हैं जो दूसरी भाषाओं में आए हैं। जैसे ओ से बनता है कॉलेज, डॉक्टर। ज से बनता है सज़ा, जुल्म। फ से बनता है फिल्म, फन आदि। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से तथा किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंक और अह ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 2 का शेष भाग पढ़ा जिसका नाम है वर्ण विचार। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए।
धन्यवाद।